Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be all right. Today, we would discuss about the chapter number 6 from first year computer science. Title of today's chapter is Security, Copyright and the Law. आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले 5 चैप्टर्स जो है उसका साइनॉप्सिस बताना पसंद करूँगा। ठीक है, पहले चैप्टर में हमने बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से डिस्कशन की थी। लाइकवाइज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के फ़र्क के हवाले से मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था। सॉफ्टवेयर की अक़साम के हवाले से डिस्कशन की थी। उसके बाद हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है, इनको हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। चैप्टर 2 में हमने नेटवर्क के हवाले से डिस्कशन की थी। लाइकवाइज नेटवर्क की अक़साम में हमने पढ़ा था लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके अलावा जो है लोकल एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स और ओएसआई मॉडल वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें हमने डिटेल के साथ डिस्कस की थी। चैप्टर 3 में हमने गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, ठीक है, इसको हमने पढ़ा था। ट्रांसमिशन मीडिया जो है उसकी अक़साम के हवाले से हमने पढ़ा था। ठीक है, लाइक वाइज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, उसके अलावा एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, चैप्टर 4 में हमने कंप्यूटर का यूजेज पढ़ा था मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में, लाइकवाइज इंडस्ट्री में, बिज़नेस में, उसके अलावा बैंक्स वगैरह में। ठीक है, ठीक है, तो ये उसके अलावा मेडिकल फ़ील्ड में, ठीक है, तो मुख्तलिफ़ जो इस्तेमाल है वो हमने पढ़ा था। ठीक है, चैप्टर 5 में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। लाइकवाइज सीपीयू वगैरह के हवाले से हमने पढ़ा था। ठीक है, रैम और रोम की अक़साम के हवाले से पढ़ा था। ठीक है, तो बाय द वे जो चैप्टर 6 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा जो है हायर लेवल पे जो है इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो लेक्चर है इसके कंटेंट्स जो हैं वो द हैं। ठीक है, ओवरव्यू, डेफिनेशन ऑफ वायरस, काजेज़ ऑफ वायरस, टाइप्स ऑफ वायरस एंड हाउ टू सेफगार्ड अगेंस्ट वायरसेस। ठीक है, तो इनको जो है हम वन बाय वन जो है डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू के हवाले से जो है वो जानना पसंद करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो टॉपिक है सिक्योरिटी के हवाले से है। ठीक है, सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है? सिक्योरिटी एक सिस्टम होता है। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको महफूज करने के लिए, ठीक है, और आप जो है इसको इंटेंशनल या एक्सीडेंटल डैमेज जो है उससे बचा सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है वो उसको आप एक्सेस नहीं देना पसंद करेंगे। बिकॉज़ अगर कोई आप वर्क कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, ठीक है, तो अनऑथराइज पर्सन हो सकता है वो जब आप उसको एक्सेस दें तो वो डाटा जो है आपके सिस्टम से जो है वो चुरा ले। ठीक है, तो इस सूरत में जो है आप को जो है सिक्योरिटी को मेंटेन करना जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, लाइकवाइज आपने बैंक्स वगैरह में सिक्योरिटी के हवाले से देखा होगा कि जो भी यानी कि अनऑथराइज पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको जो है यानी कि एक्सेस नहीं दी जाती। ठीक है, जो भी अथॉराइज़ पर्सन होते हैं वही उस डाटा का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल जो है वो तरीक़ाकार हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो सिक्योर करने के लिए, या हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये एक्चुअल पर्सन है, ये ऑथराइज़ पर्सन है या अनऑथराइज़ पर्सन है। तो सबसे पहले जी व्हाट यू हैव, इट मींस के आप जो हैं आपके पास जो है कोई स्पेशल की होनी चाहिए या बैज, या उसके अलावा जो है कोई भी प्लास्टिक कार्ड, ठीक है, जिसके ज़रिए जो है आपको डिटेक्ट किया जा सके कि आप ओरिजिनल पर्सन हैं। ठीक है, अगर कोई भी अनऑथराइज पर्सन होगा उसके पास जो है वो पर्टिकुलर जो है बैज नहीं होगा, या कीज़ नहीं होंगी, या कार्ड नहीं होगा जिसको स्वाइप करके जो है वो एंटर हो सकेगा यानी कि सर्वर रूम में या कंप्यूटर की जो आर्किटेक्चर की जो बिल्डिंग है उसमें। ठीक है, तो ये एक तरीक़ाकार है, ठीक है, रियल पर्सन को जो है डिटेक्ट करने का। सेकंड वे है जी व्हाट यू नो, इट मींस के आप जो है क्या जानते हैं, यानी कि आपका जो यूज़र नेम है या पासवर्ड है, अगर वो आप रियली यानी कि एंटर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में, ठीक है, दुरुस्त फॉर्म में, तो तब जो है आप आइडेंटिफाई हो सकेंगे कि आप जो है वो ऑथराइज पर्सन है। अगर कोई भी पर्सन जो है वो इनकरेक्ट जो है, अगर गलत जो है वो पासवर्ड एंटर करेगा, यूज़र नेम एंटर करेगा, तो इस सूरत में जो है उसको परमिशन नहीं मिलेगी कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो एंटर होने की। ठीक है, थर्ड वन इज़ व्हाट यू डू,
इट मीन्स कि आपके जो सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पे, वो जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। अगर यानी कि जो भी पर्सन जो है वो यानी कि रियल है, ऑथराइज्ड है, तो उस सूरत में जो उसके अगर यानी कि सिग्नेचर्स मैच करेंगे तो उसको जो है एक्सेस मिलेगी। अगर अनऑथराइज पर्सन जो है वो इस सूरत में जो है फ़ौरन डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है जी व्हाट यू आर। यहाँ से यानी कि उसकी पहचान हो सकती है कि बायोमेट्रिक्स के हवाले से। लाइकवाइज आपने ये देखा होगा जी फिंगर प्रिंट या थंब प्रिंट, ठीक है, इसके आइडेंटिफिकेशन से भी जो है वो डिटेक्शन हो सकती है। उसके अलावा आइज़ का जो रेटिना होता है, ठीक है, उससे जो है वो यानी कि डिटेक्शन हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है बॉडी से जो है इंसान की, ठीक है, उससे जो है उसकी जो अपीयरेंस है उससे जो डिटेक्शन हो सकती है कि इधर दैट पर्सन इज़ ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड पर्सन। ओके, सो नेक्स्ट जो है हम मूव ऑन करते हैं वायरस की डेफिनेशन के हवाले से, यानी कि वायरस जो है क्या है। यहाँ पर मैं आपको जो है एक बहुत ज़्यादा अहम मालूमात देना पसंद करूँगा। एक्चुअली अब हम वायरस का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि फ़र्स्ट वायरस जो है कब जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। 1892 में जो है सबसे पहले जो वायरस जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका नाम था जी टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो वायरस होता क्या है जी? ये भी जो है एक समझ लें कि प्रोग्राम होता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, लाइकवाइज हार्मफुल या नुकसान देने वाला, ठीक है, जिसमें एक पर्टिकुलर कोड होता है, ठीक है, जो कि मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। और यानी कि जो भी दूसरे प्रोग्राम होते हैं उसके साथ ही अपने आप को नथी कर लेता है, अटैच कर लेता है, ठीक है। और यूं ही आप दूसरे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो साथ ये भी जो होता है प्रोग्राम, हार्मफुल प्रोग्राम जो होता है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो है ख़ुद ब खुद जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ जो है वो नुकसानदेह अवामिल जो है ये परफॉर्म करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका कोई भी फ़ाइल वगैरह डिलीट कर देगा, ठीक है, विदाउट योर परमिशन, ठीक है। उसके अलावा जो है यानी कि जो भी डाटा वगैरह मौजूद है आपकी स्टोरेज डिवाइसेस लाइकवाइज हार्ड डिस्क वगैरह पे, ठीक है, उसके अलावा जो है फ्लॉपी डिस्क पे, सीडी पे, ठीक है, तो उससे जो डाटा जो है उसको मॉडिफाई कर देगा, यानी कि उसकी सूरत जो है वो तब्दील कर देगा, ठीक है। तो ये जो है वायरस के जो है नुकसानात हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं इसकी काज़िज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं वायरस की, ठीक है। सबसे पहली जो वजह है वो है ईमेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये चीज़ जो है मैंने आपको चैप्टर 2 में जो है डिटेल के साथ बताई थी, ठीक है। ईमेल क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आप कोई भी यानी कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डिलीवर करते हैं, ठीक है, उसको ईमेल कहते हैं, ठीक है। तो बाय द वे ईमेल के ज़रिए भी वायरस जो है वो आपके सिस्टम में जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। कैसे होता है जी, कि अब जो भी अननोन पर्सन जो है आपको ईमेल करेगा, ठीक है, जिसको आप नहीं जानते, ठीक है, उस पर्सन की जब आप ईमेल जो है उसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो उस सूरत में इट माइट पॉसिबल दैट योर कंप्यूटर विल बी इन दैट पर्टिकुलर पर्सनस हैंड, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर जो है वो उसकी एक्सेस जो है उसको मिल सकती है। उसके अलावा जो भी आप अननोन जो लिंक होता है, ठीक है, जो ईमेल में दिया गया होता है, अननोन पर्सन जो सेंड करते हैं, ठीक है, आप जब उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में भी जो है आप के सिस्टम में वायरस जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है और आपके फाइल जो हैं वो इट माइट पॉसिबल कि वो जो है स्टील कर ले या चोरी कर ले, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो वजह होती है वो नेटवर्क होती है, ठीक है। आप जो है मिसाल के तौर पे आप इंटरनेट से कोई भी फ़ाइल वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस फ़ाइल के साथ जो है वायरसेस वगैरह जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो आपका आप देखते हैं कि आपका सिस्टम स्लो हो गया है, या उसके अलावा जो है आप ये भी जो है ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपका जो मोबाइल है, ठीक है, वो हैंग हो रहा है, ठीक है। तो ये किसकी बदौलत होता है, ये वायरस की बदौलत होता है, ठीक है। तो आप जो है यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर जिसकी ज़रूरत ना हो आप वो जो है ना किया करें, ठीक है, इंस्टॉल, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि जो है जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं स्टैंडर्डाइज, ठीक है, वो जो है जस्ट आप इंटरनेट से डाउनलोड किया करें, ठीक है।
नेक्स्ट वन ये है कि रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया जो है ये भी वायरस की एक बड़ी वजह है। मिसाल के तौर पे आप कोई भी सीडी वगैरह या डीवीडी वगैरह या जो भी आप मिसाल के तौर पे यूएसबी ड्राइव, ठीक है, फ्लैश वगैरह, जब आप किसी दूसरे पर्सन के कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में जो है अपने लैपटॉप में जो है आप इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, तो उस सूरत में जो है वायरस वगैरह वो आपके सिस्टम में जो है वो आने का ख़दशा होता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसकी वजह है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर ये होते हैं कि जो भी आप ये फ्री में सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं, ठीक है, बिल्कुल सस्ते वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं मार्केट से जो ख़रीदते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है वायरस की वजह बनते हैं, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप स्टैंडर्डाइज्ड सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज़ करें मार्केट से, ठीक है। और जो है यानी कि सस्ते वाले या ये बिल्कुल फ्री जो है ये आप परचेज़ ना करें, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो वायरस वगैरह जो है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं वायरस की अक़साम के हवाले से, ठीक है। सबसे पहली जो टाइप है वायरस की वो है जी बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये जो भी आपकी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ ट्रैक और सेक्टर में जो है वो डिवाइड की जाती है, इसमें डाटा जो है वो इंसर्ट होता है। तो ये जो आपका यानी कि प्रोग्राम होता है, ये एक यानी कि जो स्पेशल प्रोग्राम होता है ये आपको स्पेशल एक सेक्टर में जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। इसको आप बूट सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो जो ही आप यानी कि कंप्यूटर रन करते हैं तो ये प्रोग्राम जो है वो आपका यानी कि मेमोरी में जो है वो ऑटोमेटिकली यानी कि उसमें यानी कि चला जाता है, और ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ये भी जो है वहाँ पर जो है वो रन हो रहा होता है, ठीक है, मेमोरी में, ठीक है। तो ये जो बूट सेक्टर वायरस होता है ये भी वो जो प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम जो होता है बूट सेक्टर में, ठीक है, तो वहाँ पर ये भी अपने आप को जो है वो रन कर लेता है, ठीक है। तो इस सूरत में आपकी जो भी फाइल्स वगैरह होंगी सिस्टम की वो ये स्टील कर लेता है, चुरा लेता है या उसको मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वायरस की किस्म है वो है कैर्नोबॉल वायरस, ठीक है। ये भी वायरस जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह है, ठीक है, और आपका डाटा जो है उसको चुरा लेता है। और इसकी एक सबसे बड़ी जो है वो थ्रेट ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फाइल्स होती हैं, लाइकवाइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, ठीक है, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है, तो ये सारी जो है वो डिलीट कर देता है, ठीक है, रिमूव कर देता है। उसके अलावा आपकी स्पेस जो है कंप्यूटर की वो जो है वो कम कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वायरस की किस्म है वो लॉजिक बम है, ठीक है। ये जो है इसके ज़रा एक मिसाल के साथ जो है समझने की कोशिश करें। लाइकवाइज जो बम्स होते हैं, ठीक है, टाइम बम्स, ठीक है, वो आपने इसका नाम सुना होगा कि यानी कि एक मखसूस वक्त पर जो है उनको लगाया जाता है कि ये बम जो है ये यानी कि एक्सप्लोजन करेगा जी, लाइकवाइज 20 दिसंबर की जो है शाम 5 बजे, ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी भी जो है वो एरिया में, ठीक है, तो वो उसका टाइम वगैरह फ़िक्स किया जाता है। तो इसी तरह ये जो लॉजिक बम होता है, ठीक है, तो ये भी यानी कि एक हम इसमें टाइम वगैरह जो है वो हैकर इसमें कर देता है कि ये जो है फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ वक्त पे जो है इस सिस्टम में यानी कि हार्मफुल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो है फ़लाँ सिस्टम से जो है वो यानी कि इतने टाइम पे जो है वो डाटा स्टील करेगा, ठीक है। तो यूँ ही यानी कि वो परमिशन पर्सन देगा तो फ़ौरन ही जो है उसका सिस्टम जो है वो हैक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास होता है जी ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ये भी जो है इल्लीगली जो है वो सिस्टम में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है, ये वायरस, और डाटा जो है और मुख्तलिफ़ फाइल्स जो हैं उसको स्टील कर लेता है, ठीक है। और इसकी एक किस्म है जी फॉर्मेट सी, ठीक है, ये यानी कि वायरस की किस्म है। ये भी है कि आपका यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइकवाइज विंडोज़ होती है, ठीक है, वो आपकी यानी कि सी ड्राइव में होती है, ठीक है। जब वो उसका ही ऑप्शन आपके पास आ जाए फॉर्मेट सी, तो इस सूरत में जो है आपका यानी कि जो भी डाटा वगैरह है वो सारा जो है वो ज़ाया हो जाता है, ठीक है, आपकी परमिशन के बगैर। नेक्स्ट जो है
वायरस की किस्म है जी रेड लॉफ। ये वायरस जो है ये भी इलीगली जो है वो सिस्टम में जो है वो इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, इसके ज़रिए क्या होता है जी, आपका यानी कि डाटा वगैरह जो है वो स्टील हो जाता है, चुरा लिया जाता है। ठीक है, और रेड लॉफ वायरस जो है ये पॉलीमॉर्फिक वायरस है, और ये विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है। ठीक है, उसमें जो है लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है कंप्यूटर के यानी कि डाटा को जो है वो यानी कि नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है इसकी बारे में डिस्कस करते हैं कि हम ये जो वायरसेस हैं इससे अपने सिस्टम को बचा किस तरह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्या है जी, एंटीवायरसेस आपको इंस्टॉल करने चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे अवास्ट होता है एंटीवायरस, उसके अलावा अवायरा है। ठीक है, उसके अलावा समद एंटीवायरस है। ठीक है, मैकाफी है, नॉर्टन है। ठीक है, तो मल्टीपल यानी कि एंटीवायरसेस हैं। आपको जो है अपने सिस्टम में जो है कोई एक जो है बेस्ट एंटीवायरस जो है इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है, तो यूँ ही आप यानी कि कोई भी यानी कि रिमूवेबल मीडिया जो है अपने सिस्टम में इंसर्ट करेंगे, लाइकवाइज यूएसबी वगैरह या सीडी वगैरह, तो वो जो है सबसे पहले एंटीवायरस जो है उसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, आपके यानी कि अगर वो जो है बिल्कुल वायरस फ्री होगी, अगर उस यानी कि रिमूवेबल मीडिया में जो है कोई भी डाटा वगैरह या कोई भी सॉरी वायरस जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, तो तब जो है वो उसको परमिशन देगी यानी कि जो है आपके सिस्टम में जो है इंसर्ट होने की। अदरवाइज़ जो है वो फ़ौरन जो है उसको कहेगा कि इसको रिमूव करें। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आप कोई भी अननोन ईमेल मैसेज जो है उसको ओपन ना करें। ठीक है, जो भी आप जिस पर्सन को नहीं आप जानते, ठीक है, वो आपको ईमेल करता है तो आप उस ईमेल को जो है वो ओपन ना किया करें। ठीक है, हो सकता है जो भी अननोन लिंक्स वगैरह होते हैं आप कोशिश किया करें उसको भी ओपन ना किया करें, उससे भी आपका सिस्टम जो है वो हैक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि आप ये जो फ्रीवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, इसको जो है वो डाउनलोड ना किया करें। ठीक है, हमेशा जो है स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर जो है वो आप यानी कि परचेज़ करें। ठीक है, और उसके अलावा जो है इंस्टॉल करें। ठीक है, इससे आपका सिस्टम में वायरस वगैरह जो है वो नहीं इंसर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आप का जो डाटा है, ठीक है, उसका हमेशा बैकअप होना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका ये जो हार्ड डिस्क्स होते हैं रिमूवेबल, ठीक है, ये आपके पास यानी कि हार्ड ड्राइव्स होनी चाहिए। ठीक है, उसमें यानी कि डाटा जो है आपके पास बैकअप के तौर पे होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता यानी कि आपका सिस्टम में से डाटा जो है चुरा भी लिया जाए या रिमूव हो जाए किसी यानी कि फ़ंक्शन के ज़रिए, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए जिससे आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये कुछ जो है वायरस को रिमूव करने के लिए यानी कि मिसाल के तौर पे ये जो एंटीवायरसेस हैं, ठीक है, लाइकवाइज नॉर्टन, ठीक है, और ये मैंने जो है इधर आपको जो है इसके हवाले से जो है वो मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किए है। ठीक है, उसके अलावा अवायरा एंटीवायरस, ठीक है, उसके बाद ये जो है अवास्ट और अवायरा एंटीवायरस, ठीक है, इनके जो है मैंने आपको इस हवाले से बताया है। ठीक है, तो इनमें से जो भी आप यानी कि एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो इस सूरत में आपका सिस्टम वगैरह जो है वो सेव रहेगा, वायरसेस वगैरह जो है उसमें नहीं आ सकेंगे, आपका सिस्टम महफूज रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। होप you like today's lecture. If you have any query, so you can ask from me. Thanks a lot for watching this lecture. Take care. Allah Hafiz.